हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, जेपीएससी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसकी प्रतीक्षा बहुत सालों से की जा रही थी। वह है सीडीपीओ, झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रूप में इसमें नियुक्त किया जाता है। अगर हम बात करें इस पोस्ट के बारे में तो ये बहुत ही एक जैसे सिविल सर्विसेज में नियुक्ति होती है उसी आधार पर यह भी एक बेहतर पोस्ट माना जाता है। इस वीडियो में हम लोग हर चीज़ देखेंगे, इसको किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है। खासकर इसमें रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारे छात्र जो है ना कन्फ्यूजन रहते हैं कि आखिर क्या गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। उन सभी पर बात करेंगे। जितना भी आयोग के द्वारा एडवर्टाइजमेंट में या फिर अन्य माध्यम से जो सिलेबस है, पैटर्न है, कौन कौन से पेपर रहेंगे। चूँकि जेपीएससी एग्जाम ले रही है तो इसमें सिंगल एग्जाम नहीं होगा, इसमें आपका पीटी होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। 3 स्टेज पर फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो एक एक करके हम लोग हर चीज़ पर बात करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो छात्र इस चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं सीडीपीओ या फिर अन्य परीक्षाओं की, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सीडीपीओ के लिए जो बुधवार से एक नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है, ऐसे इसके तो बैच पहले से ही चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर फिर से एक नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें कि आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। ये जो होगा स्पेशल सीडीपीओ के लिए होगा, जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी के आधार पर 100% सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरा पढ़ाया जाएगा। पूरा का पूरा लाइव क्लास होगा, जिससे कि ऐसा नहीं कि आपको रिकॉर्डिंग धरा दिया गया, आप देखते रहिए, देखे नहीं देखे तो लाइव क्लास होने से कंटिन्यूटी बनी रहती है। जैसा कि हम लोग कोचिंग में, आप जैसे कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस करते थे, कॉलेज जाते थे, ऑफलाइन का एक अपना होता है कि हाँ टाइम टेबल के अनुसार हम उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। एक बार वीडियो देते थे, बहुत सारे छात्र आज देख लेंगे, कल देख लेंगे, नहीं देख पाते हैं। तो लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर पूरा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इन लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश लाइव आप नहीं देख पाए तो रिकॉर्डिंग देखना है, तो सारे वीडियो के रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, जो कि आपके ऐप में जो अपलोड कीजिएगा उसमें रहेगा। इसके अलावा नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, ये सारे चीज़ें भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है, उसको आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और जाकर वहाँ पर स्टोर में जाकर कोर्सेज को परचेज करना है। अगर आपको वहाँ पर कोई दिक्कत हो कोर्स परचेज करने में, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको सारी सुविधाएं वहाँ पर मिलेगी। आप पेमेंट किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन को ही देख लेते हैं। पैटर्न और सिलेबस तो हम लोग देखेंगे ही। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा जारी किया गया है उसका सबसे पहले हम लोग डेट को देखते हैं कि इसका फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। तो यहाँ पर डेट देखिएगा तो 27 जून से इसका फॉर्म भराएगा 26 जुलाई तक। फिर उसके बाद आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 26 जुलाई है। फिर परीक्षा शुल्क वगैरह भरने का तिथि 1-2 दिन एक्स्ट्रा रहता है, तो 28 तक ही रहेगा। हमारा सजेशन रहेगा कि प्रारंभ में ही आप अपना फॉर्म भर दें, जिससे कि आपको जो सेंटर हो अच्छी जगह मिल सके। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर मेन एडवर्टाइजमेंट में। आप यहाँ पर देख सकते हैं जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, विज्ञापन संख्या 21/2023। अगर हम बात करें तो इसमें जो भी होगा सारा ऑनलाइन जैसे फॉर्म आप भरते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें पोस्ट को ही देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो है 64 पोस्ट है, 64, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 34 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 21 है, बीसी 1 के लिए 1 है, बीसी 2 में कोई भी सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 रखा गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जितना भी ये 64 सीट है, सबसे महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर है कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। और दूसरा यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि 50% पदों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। ये मतलब कि इसमें जितना भी सीट है, मान लीजिए 64 सीट है, तो उसमें 32 सीट पर सिर्फ महिला रहेगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 50% यहाँ पर रिजर्वेशन उनको दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वेतनमान वगैरह दिया हुआ है, तो इसकी बात ही क्या करना है। ग्रेड पे है 5400। तो अस्थाई जॉब है आपका, 2 वर्ष का यहाँ पर प्रोबेशन भी रहेगा इसमें। अनिवार्य जो सबसे पहले छात्र पूछते हैं कि सर इसमें कोई टेक्निकल जैसा कि क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो छात्र किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन किए हुए हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा यहाँ पर दिया हुआ है कि
कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2019। जैसा कि आपको पता है कि सरकार जो है 2019 को कट ऑफ डेट के अधिकतम के लिए, मिनिमम के लिए एक 22 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम के लिए जैसे देखिएगा तो 35 वर्ष। तो ये 35 वर्ष इस डेट के अनुसार कैलकुलेट करना है। 1 अगस्त 2019 के आधार पर उनका कितना एज है, अगर 35 वर्ष या उससे कम है फॉर्म भर सकते हैं उस डेट को। आज के अनुसार तो 40 भी देकर देखिएगा तो जो 40 साल का हो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। आपको पता होगा कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो पुरुष है उनके लिए 2 वर्ष का छूट रहता है, महिला के लिए 3 वर्ष का छूट है, चाहे वो महिला कोई भी हो, ST/SC को छोड़कर। और ST/SC जो महिला है, ST/SC जो महिला है या पुरुष है उनके लिए 40 वर्ष का रहेगा। EWS वही 35 वर्ष रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस को लेकर, पैटर्न क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। चूंकि ये JPSC परीक्षा ले रही है तो इसलिए पैटर्न जो है इसका थोड़ा आपको अलग देखने को मिलेगा, जो JPSC सिविल सर्विसेज या फिर अन्य परीक्षाओं में देखने को मिलता है उस तरह से मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर तो बता दें 3 परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी, 3 स्टेज में होगा। पहला जो होगा इसमें PT होगा, PT क्वालिफाई करते हैं तो मेंस में आपको बैठने का मौका मिलेगा, और मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू में देखने को बैठने का मौका मिलेगा। ये सिर्फ अभी मौका है। फिर इसके बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा। फाइनल रिजल्ट जारी होगा, मेंस के जितने भी मार्क्स हैं और इंटरव्यू के मार्क्स, मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी PT होगा उसमें कौन कौन सा सिलेबस रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर रहेंगे। PT में 2 पेपर रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो रहेगा GS के, GS में क्या क्या सामान्य अध्ययन के टॉपिक रहेंगे, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, और इसके अलावा झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, और मतलब झारखंड GK से संबंधित जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सारे इसमें शामिल किए गए हैं। अब बोलिएगा सर कि पेपर 1 में तो साइंस नहीं दिया है, तो क्या साइंस नहीं पढ़ना है? तो पढ़ना है, पेपर 2 में पढ़ना है। यहाँ पर देखिएगा सिलेबस थोड़ा अलग तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, तो सिलेबस को समझना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं पेपर 2 का। तो पेपर 2 देखिएगा तो ये भी 100 अंक का है। ध्यान रखिएगा जितने भी पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2, उसमें 100 प्रश्न रहेंगे। हर एक प्रश्न जो होगा 1 अंक का रहेगा। पेपर 1 हमने बताया कि इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, और फिर आपका एक झारखंड GK, 5 सब्जेक्ट पेपर 1 में। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जितना भी करंट अफेयर से संबंधित है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान जिसमें कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स शामिल होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर रीजनिंग के टॉपिक शामिल किए गए हैं। सामान्य मानसिक क्षमता, तर्क एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न, ये पेपर 2 में है। इस तरह से देखिएगा तो 100 अंक का पेपर 1 हो गया और 100 अंक का पेपर 2, मतलब कि PT जो होगा ये 200 अंक की परीक्षा ली जाएगी। इसमें आप क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ आता है आपका, तो मेंस में बैठने दिया जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर मेंस में। मेंस में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला पेपर तो हिंदी ही रहता है, जो सारे छात्र के लिए कंपलसरी और क्वालिफाइंग होता है। इसमें एक जो मिनिमम आपका 30% क्वालिफाइंग पेपर क्या होता है कि सिर्फ वो एक पेपर देना है जिसमें कि मिनिमम इतना मार्क्स होना चाहिए, जैसे 30% इसमें होना चाहिए। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करते वक्त इसके मार्क्स को नहीं जोड़ा जाता है। अब इसमें आते हैं कि एक तो हम लोग समझ गए कि मेंस में हिंदी है जो कि क्वालिफाइंग है, और पेपर क्या रहेंगे तो सामान्य अध्ययन के 2 पेपर रहेंगे, मतलब GS 1 और GS 2, और एक चौथा पेपर भी रहेगा जिसमें कि 2 पेपर रहेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल पेपर। कोई भी छात्र पहला पेपर देना होगा, दूसरा भी देना होगा, तीसरा भी देना होगा, सारे छात्रों को। लेकिन चौथा जो पेपर इसमें जिसमें कि 2 पेपर रहेंगे, इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा। हर एक GS पेपर जो होगा 100 अंक का रहेगा। अब देखिए कि जो सिलेक्ट करना है हमको, उसमें कौन कौन सा सिलेक्ट हम लोग कर सकते हैं विषय। इसमें जो दिया हुआ है, या तो आप जो चौथा पेपर रहेगा गृह विज्ञान का रख सकते हैं, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से कोई एक विषय लेंगे, और जो ये विषय रहेगा उससे 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। तो यहाँ हो गया आपका हिंदी मेंस में, फिर GS 1, GS 2, ऑप्शनल 1 मतलब कोई भी, ध्यान रखिएगा दोनों नहीं लेना है कि गृह विज्ञान भी ले लिया और एक मनोविज्ञान ले लिए, एक में इसमें रहेगा उसमें योग रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। कोई भी आप एक सब्जेक्ट का चयन, फॉर्म भरते वक्त आपको वो चयन खुद करना होगा। तो जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र ने समाजशास्त्र लिया, तो समाजशास्त्र के 2 पेपर रहेंगे, तो ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। तो ये टोटल आपको देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पेपर यहाँ पर रहेगा मुख्य परीक्षा। अभी 6 पेपर आपने दिया,
फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 1 के तो अंक नहीं जोड़े जाएंगे, GS 1, 2 और ऑप्शनल 1 और 2 इन दोनों के मार्क्स को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब इसको क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू दीजिए, फिर इंटरव्यू के बाद आपको फिर फाइनल मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। अब ये देखिएगा इंटरव्यू के बारे में बताया गया है, तो अब मन में सवाल उठेगा छात्रों को, सर इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा? सबको तो पता चल गया कि 100 मार्क्स का ये सारे हैं, इंटरव्यू कितना मार्क्स का होगा? तो इंटरव्यू जो होगा 50 अंक का होगा, 50 अंक, 50 अंक का इंटरव्यू रहेगा। इसमें बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर क्या हम हिंदी में, इंग्लिश में ही हमको, अंग्रेजी में ही देना होगा इंटरव्यू? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, जिस लैंग्वेज में आप बेस्ट हैं उसमें दीजिए। ज्यादातर छात्र जो है या तो हिंदी या फिर इंग्लिश में बेस्ट रहते हैं। अगर आपको लगता है नहीं हमको हिंदी में ही देना है तो बिल्कुल दीजिए, उसमें सोचने और उसमें किसी भी तरह का किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू जितना आप सही से किसी चीज को उत्तर दे सकते हैं, जिस लैंग्वेज में दे सकते हैं, उसको प्राथमिकता दीजिएगा। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी को ज्यादा वैल्यू मिलता है, ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। चीजें धीरे धीरे बदल रही है, तो अपना जो लैंग्वेज है जिसे हम अच्छे से समझते हैं उस चीज में दीजिए, बिल्कुल आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। अब बोलिएगा सर कि इस सबका सिलेबस क्या रहेगा? देखिए पीटी के लिए तो हमने बता दिया सिलेबस में क्या क्या है। अब इसमें बोलिएगा नहीं सर कि इसमें एंशिएंट पढ़ना है कि नहीं, बिल्कुल पढ़ना होगा। अगर भारतीय इतिहास लिखा हुआ है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, भूगोल में उसी तरह। तो इसका जो स्टैंडर्ड जो सिलेबस आता है यूपीएससी जेपीएससी वगैरह के लिए वही पढ़ना है, पीटी के लिए सब वही है। मेंस के लिए तो मेंस के लिए सामान्य हिंदी है। GS1 में वही आपका, GS1 में क्या क्या रहेगा आगे हम सिलेबस जो जारी किया गया है आयोग के द्वारा उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको। देखिएगा आयोग की वेबसाइट पर यहाँ पर सिलेबस डाल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में क्या पढ़ना है, GS1 में क्या पढ़ना है, GS2 में क्या पढ़ना है, मेंस की बात करते हैं, दिया हुआ है तो उसकी चिंता ना करें। अब यहाँ पर आप बात करें, पीटी हम लोग क्वालिफाई कर गए, पीटी मेंस भी हो गया और इंटरव्यू भी हो गया। इंटरव्यू 50 अंक का, और इसमें क्या क्या सबका सिलेबस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पीटी में तो स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसके आधार पर पढ़ना है। मेंस में आपका मतलब कि दिया हुआ है सिलेबस, तो आगे हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये सब नॉर्मल चीजें दी हुई है। कुछ दिव्यांग छात्र है उनके लिए आरक्षण का लाभ सिर्फ झारखंड के जो छात्र हैं सिर्फ उनको मिलेगा, झारखंड के बाहर वाले छात्रों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आरक्षण का दावा अगर आप करते हैं तो आपके पास स्थानीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी झारखंड में आपको इस फॉर्म के लिए आपको रिजर्वेशन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवास, जाति, आय और संपत्ति पत्र संबंधी निर्देश, मतलब कि उनको ये सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे और उनके लिए जो यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है उसी का पालन करते हुए। ऐसा नहीं कि जो निर्देश नहीं दिया हुआ 2012-10 का है वो सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं। जो डेट दिया हुआ है अगर उसमें है वो चीजें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पर है वही आपका जो जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है ना, वैसी तरह का डॉक्यूमेंट होना जेएसएससी के लिए आप बना कर रखे हुए हैं तो वही काम देगा, यहाँ पर अलग से नहीं बनाना है कुछ। हाँ, ईडब्ल्यूएस को लेकर बहुत सारे छात्र यहाँ पर चिंता करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है इसका एक वैलिडिटी होता है, जब भी आप बनाएं, अगर वो वैलिडिटी एक्सपायर हो गया तो फिर से बनाना पड़ेगा, रिन्यू हो जाता है वो आपका। और अगर वैलिडिटी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत, मतलब सक्षम मतलब कौन है, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकता है, जिसको अथॉरिटी दिया गया है उसी से बनवाइएगा। और वो जितने समय के लिए उस मतलब कि वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। और इसमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी आप ये पीडीएफ वगैरह तो पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं। हाँ, परीक्षा शुल्क इसमें कितना है, सभी को फॉर्म भरना है, तो सभी को फॉर्म भरना है तो जितने भी छात्र हैं उनके लिए 150 रुपया प्लस, जो मतलब ST SC के लिए 150 रुपया प्लस बैंक चार्ज। और जो छात्र रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, सॉरी अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में, BC1 में या BC2 में आते हैं, उनके लिए जो फॉर्म का फीस है वो 600 रुपया है। हेमंत जी का एक जो मतलब कि उस समय बोला गया था कि हर फॉर्म का जो फीस रहेगा 100 रुपया रखा जाएगा। जेपीएससी जब आया था ना सिविल सर्विसेज का, तो उस समय भी 600 रुपया गया था, आंदोलन हुआ, सरकार ने खुद बोला था कि हम ये करेंगे, तो फिर उन्होंने किया था। सरकार फिर महीने में आना चाहिए, अब ये इशू बन के आएगा सामने कि 600 मांगा जा रहा है, फिर सरकार इधर उधर करेगी, कुछ दिन बाद इसको 100 रुपया कर देगी। लेकिन कम उम्मीद है क्योंकि यहाँ पर सरकार ढीठ टाइप का हो चुका, कितना कोई छात्र उसको बोलेगा। 600 किया गया, बहुत ज़्यादा फीस है, 100 रुपया बोला गया था सभी के लिए, लेकिन नहीं है। तो 600 रुपया है, यहाँ पर ST SC के लिए 150 रुपया रखा गया है फीस। और जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए शायद फीस नहीं है। हाँ, दिव्यांग छात्र जिनका 40% से ज़्यादा, मतलब 40% या उससे ज़्यादा
दिव्यांगता है सर्टिफिकेट, तो उनको जो है परीक्षा शुल्क नहीं देना है। और इसमें कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है, सारे सर्टिफिकेट वगैरह सब आपको रखना है। फॉर्म भरिएगा तो एक प्रिंट आउट करा के रख लीजिएगा, सेफ रखिएगा, क्योंकि झारखंड में 4-5 साल लग जाते हैं एक पूरा फॉर्म प्रक्रिया पूरी होने में, 1-2 साल तो लगना ही मिनिमम। तो उसको अच्छे से सजो कर, जो जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे फॉर्म भरने से लेकर जितने भी सारी चीज़ों का रिसिप्ट वगैरह सब रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पर आवेदन की डेट तो आपको बता चुके। सिलेबस में पीटी का जो सिलेबस रहेगा, जैसे कि आपको उसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया और राज्य व्यवस्था और झारखंड हो गया। 5 सब्जेक्ट पेपर पीटी का पेपर 1 में। पेपर 2 में आपका करंट अफेयर्स हो गया, इसके अलावा विज्ञान हो गया और रीजनिंग हो गया। इन सारे टॉपिक से पेपर 2 में पूछे जाएंगे। जो सामान्य स्तर का आता है वही पढ़ना है, उसके लिए अलग से हमको स्पेसिफिक कुछ नहीं करना है। पीटी क्वालिफाई करते तो मेंस में आपको बुलाया जाएगा। मेंस के लिए जो सिलेबस है, सबसे पहले तो हिंदी आपका है, हिंदी क्वालिफाइंग है, जिसमें कि 30% आपको लाना है। इसमें किस तरह का प्रश्न रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये मेंस जो होगा लिखित परीक्षा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होगा, पीटी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इस प्रश्न पत्र में झारखंड विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा के स्तर के होंगे हिंदी, और इस परीक्षा में सरल हिंदी में अपने भावों का स्पष्ट और सुश्रुत रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी। इसमें आपका निबंध होगा एक 30 अंक का निबंध आपको लिखना है, वहां पर कोई भी टॉपिक रहेगा उसको आपको तैयारी करते रहना है। व्याकरण होगा 30 अंक का, वाक्य विन्यास 25 अंक का और संक्षेपण जो होगा 15 अंक का रहेगा। ये पेपर 1 मतलब हिंदी पेपर 1 में जो रहेगा। अब जीएस 2 में अगर हम बात करें, जीएस 1 में, जीएस 1 रहेगा मेंस में, हिंदी हो गया सिलेबस में, उसके बाद जीएस 1, फिर जीएस 2। तो जीएस 1 में क्या क्या रहेगा, तो जीएस 1 में आधुनिक भारत रहेगा और संस्कृति, कला और संस्कृति। फिर आपका वही आपका भारतीय इतिहास से ही जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसी को राष्ट्रीय आंदोलन, अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण, सॉरी हाँ, करंट अफेयर्स वगैरह इसमें शामिल किया गया है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो हम लोग को सिलेबस है, पीटी में हमने बताया पेपर 1 और पेपर 2, मेंस में हम बता रहे थे सबसे पहले हिंदी, हिंदी में क्या क्या टॉपिक रहेगा हम बता चुके हैं। उसके बाद जीएस 1 में आपका जो करंट अफेयर्स है प्रश्न रहेंगे, आपको लिखना है उसको। इसके अलावा उसमें इतिहास के प्रश्न रहेंगे, इसके अलावा और कुछ टॉपिक है उसमें हम लोग अभी उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जीएस 2 आ गया, फिर आपका ऑप्शनल पेपर में भी दो पेपर रहेगा। जैसे कोई छात्र सोशियोलॉजी लेता है तो सोशियोलॉजी के 2 पेपर रहेंगे, तो कुल 6 पेपर मेंस में आपका रहेगा। सिलेबस को देख के लगता है इन्हें बहुत ज़्यादा टफ बना दिया गया है, एग्ज़ाम भी है, बेहतर पोस्ट है ये, तो मतलब एक बेहतर माना जाता है पोस्ट, तो इसीलिए तैयारी तो इसकी करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। गर्ल्स लोग के लिए खास मतलब कुछ है चीज़ें, उनको बेनिफिट मिलेगी। तो तैयारी आप अगर एक स्तर बनाकर चलते हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन होने के चांसेस पूरी संभावना रहेगी। हाँ, सिलेबस हम लोग देख रहे थे। तो मेंस के जीएस 1 में मतलब देखिएगा तो यहाँ पर भारत इतिहास, करंट अफेयर्स और सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम, मतलब जो सांख्यिकी टॉपिक है उसमें जो मीन, मोड, मीडियन वगैरह होता है और वे बहुत सारे डेरिवेटिव्स वगैरह होते हैं, उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 2 में आपका क्या रहेगा, तो राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 3 विषयों को शामिल किया गया है। राज्य व्यवस्था, भूगोल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
सामान्य विज्ञान नहीं है, जिसमें फिजिक्स, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग टॉपिक होता है, आपके साथ वो चर्चा किया जाएगा। आज ये चूंकि नोटिफिकेशन चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं, अलग से एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कि सिलेबस विस्तार से कहाँ से आपको करना है, क्या करना है, हमारे क्लास से कैसे जुड़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किन किन बुक्स को आप लें, उसको कैसे समराइज करके पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे अगले वीडियोज़ में। सिलेबस को लेकिन समझना जरूरी है, तभी तो सिलेबस अगर समझेंगे नहीं तो कैसे हम कुछ कर सकते हैं उसमें। अब यहाँ पर पेपर 2 भी हो गया। यहाँ पर बोला गया है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि पेपर 1 में इतिहास रहेगा, संस्कृति रहेगा, तो इतिहास में क्या चीज़, तो वहीं पेपर 1 को देखिएगा तो विस्तार किया गया है झारखंड के संदर्भ में। इतिहास पढ़ेंगे तो अब बोलिए सर यहाँ पर झारखंड नहीं लिखा हुआ है, क्या झारखंड नहीं पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। अगर इतिहास पढ़ते हैं तो भारत का इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक पढ़ना ही है, और साथ ही उसमें हम लोग को पढ़ना होगा जो झारखंड के संदर्भ में, झारखंड के इतिहास, झारखंड निर्माण, राज्य निर्माण हुआ, झारखंड के लिए जो संघर्ष किया गया, उन सभी चीज़ों को इसमें हम लोग को पढ़ना है। वही चीज़ यहाँ पर विस्तार से दिया गया है पेपर 2 का भी। अब यहाँ पर जो ऑप्शनल पेपर में कोई छात्र लेता है, कैसे कोई मनोविज्ञान, साइकोलॉजी लिया, तो साइकोलॉजी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो देखिएगा इसमें चूंकि जो भी आप पेपर लेंगे ऑप्शनल में उससे 2 पेपर रहेंगे। पेपर 1 देखिए मनोविज्ञान का, पेपर 1 में ये सिलेबस है, फंडामेंटल जो चीज़ें हैं मनोविज्ञान से संबंधित वो सारे टॉपिक। अभी देखिएगा इसी में पेपर 2 रहेगा, तो पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, मनोविज्ञान, विचार, विषय और अनुप्रयोग। उसी तरह इसका सिलेबस हम अभी चर्चा नहीं कर रहे, ऑप्शनल का अलग से सिलेबस एक बनाएंगे, उसी में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सोशियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, तो सोशियोलॉजी का पेपर 1 ये हो गया सिलेबस, और उसके बाद सोशियोलॉजी का पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पर हो गया। उसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सोशियोलॉजी के बाद जो इसमें एक टॉपिक है श्रम एवं कल्याण, समाज कल्याण, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, इसमें पेपर 1 का जो सिलेबस है यहाँ पर दिया हुआ है, विभिन्न तरह के एक्ट वगैरह पढ़ने होते हैं, और पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें इसके लिए लागू शायद नहीं होता है, सॉरी, ये इंग्लिश में सिलेबस वगैरह को दे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी, सिलेबस से लेकर पोस्ट से लेकर हर चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। अब यहाँ पर आते हैं कि जो हम लोग को तैयारी करना है, सिलेबस हम लोग समझ चुके हैं, फॉर्म ये कुछ दिनों से भराना प्रारंभ हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद। तैयारी आज से ही आपको लेकर चलनी है। बहुत सारे छात्र अब कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि सर कि इतने सालों से हम लोग वेट कर रहे थे, वैकेंसी एक भी नहीं, और अभी कुछ दिनों में वैकेंसी की लाइन लग चुकी है, तो हम किसका तैयारी करें, CGL का करें, म्यूनिसिपल का करें, PGT का करें, लैब असिस्टेंट का करें, या फिर ये CDPO का करें, उधर उत्पाद सिपाही का आ चुका है, मैट्रिक स्तर का, डिप्लोमा स्तर का, तो हम लोग क्या करें? देखिए एग्जामिनेशन तो सभी देना है, कोई छोड़ना नहीं, लेकिन एक बेस बनाकर चलना है कि जिससे कि सभी चीज़ें उसमें कवर हो। सिलेबस, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सिलेबस उसको अच्छे से पूरा करना ही होगा। कुछ कॉमन चीज़ें होंगी, उसको कॉमन के आधार पर पढ़िए, कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि इसमें पढ़िएगा तो थोड़ा इसमें एडवांस लेवल पढ़ना पड़ता है, क्योंकि JPSC परीक्षा ले रही है, कुछ नया चीज़ पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको, जैसे कि स्टैटिक्स वगैरह। झारखंड के छात्र हाँ पहले प्रथम या द्वितीय जो BPSC वाला था वही सिलेबस को यहाँ पर लाया गया था, तो स्टैटिक्स बिहार में देखिएगा तो BPSC लेती है स्टैटिक्स का, तो झारखंड में भी उस चीज़ को शामिल करने की कोशिश पहले तो था ही, इस बार हटाया गया था सिविल सर्विसेज से, लेकिन CDPO में डाल दिया गया है, तो वो अलग चीज़ें होंगी, तो उसको अलग से आप मेंटेन कीजिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। CGL अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, यही सारी चीज़ें पढ़नी है, झारखंड पढ़नी है, मैथ, रीजनिंग उसमें एक्स्ट्रा अलग से पढ़ना है, तो वो भी मैनेज किया जा सकता है। म्यूनिसिपल की बात करें तो वहाँ पर सारे पेपर 1, 2 और पेपर 3 में सारी चीज़ें हैं, सिर्फ जो उसमें टेक्निकल पेपर रहेगा, जैसे कि कोई छात्र कॉमर्स लिया, इकोनॉमिक्स लिया, तो उसको आपको अलग से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो ये टाइम मैनेज करके आपको चलना है और इसी के आधार पर तैयारी करना है। हमारे संस्थान में आप जुड़ते हैं, क्लासेस जो होंगी आपको इसी आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर CDPO में जोड़ते हैं तो उसी आधार पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग 100% कराया जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। और जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि जो क्लासेस है, क्लासेस जो इसमें प्रारंभ किए जा रहे हैं, तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप समय रहते अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकें। और साथ ही इसमें आपका अभी ऑफर भी चल रहा है आपका। कोई छात्र बोलते हैं सर कि क्या अभी से ही संपूर्ण
कोर्सेज ज्वाइन करना है तो बिल्कुल नहीं। आपको अगर लगता है ना अभी पीटी का हमको तैयारी करना है तो पीटी को लेके चलिए। फिर मेंस की अगर तैयारी करते हैं तो मेंस का भी अलग से तैयारी कराया जाता है। इसके साथ ही कंबाइन भी आप जोड़ सकते हैं। कंबाइन जोड़ने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिएगा तो अगर मान लीजिए आप पीटी के लिए तैयारी करते हैं 2-3 महीना लगेगा, उसके बाद मेंस 2 महीना में ले लिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि पीटी देने के बाद जो समय बचेगा उतने इंतराल में इतने बड़े सिलेबस जो मेंस का कर पाएंगे? तो इसका उत्तर होगा सीधा सा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पीटी और मेंस को एक साथ अभी लेके चलिए तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अब बोलिएगा सर कि झारखंड में तो एग्ज़ाम होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो सिविल सर्विसेज, चूँकि जेपीएससी इस बार ले रहा है, सिविल सर्विसेज में आपने देखा था 7वीं से 10वीं में पीटी होने के बहुत ही कम दिनों के अंदर जो है एग्ज़ाम ले लिया गया था। और बहुत सारे छात्र जो तैयारी नहीं कर पाए पहले से मेंस का तो छट गए। पीटी तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मेंस में तैयारी नहीं हो पाया। 2 महीने 2.5 महीने में कैसे तैयारी हो पाएगा? मेंस के लिए आपको लिखने का अभ्यास बहुत ज़्यादा करना है, जो चीज़ हम यहाँ पर आगे डिस्कस भी करेंगे। तो अभी से ही जुड़ जाइए क्लासेस वगैरह में। जुड़ने के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, स्टोर में जाइए, कोर्सेज को परचेज कर लीजिए। दिक्कत है वहाँ पर या फिर वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर फ़ोनपे, गूगल पे या फिर अन्य अकाउंट ट्रांसफ़र या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। कोर्सेज में सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। इसके अलावा अन्य कोर्सेज सारे प्रारंभ हो चुके हैं, जेपीएससी, सीजीएल वगैरह, टीजीटी, पीजीटी, उसमें भी आप क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। किन्हीं का अगर कोई डाउट होगा, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।